चलो चलो, घंटा बज गया, निकलो अपने अपने घरों को। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना ये सब फालतू की बातें। अरे बावड़े, दिमाग फिर गया है क्या तारा? जानता है ना, 7 बजे के बाद बाहर के ओवे कच्चा चबा जावेंगे वो बाशिंदे। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जावेंगे? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वो मारा ही गया है। अच्छा, फिर थारा राणा सा कैसे बच गया? हाँ, वो भी तो फंसा था ना रात को अपनी लुगाई के साथ। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टेम ना है। जा निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर बब्बन वहां से चला गया, पर बब्बन की बात ने देव का ध्यान जरूर खींच दिया था। तो वो भी अब ये सोचने लगा था कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा कैसे बच गए। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी काकी बोली, अरे छोरे, हाँ बात ना सुनी क्या तूने हमारी? बोला ना घर निकल। जी काकी। तो देव हड़बड़ाता हुआ काकी की दुकान से बाहर निकल आया। वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया और वो सीधा बब्बन के पीछे चल पड़ा। बब्बन भैया। हाँ? क्या हो गया छोरे, कहाँ भागा चला रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। पूछ। वो अरे जल्दी बोल, पता है ना 7 बजने को है। तू घर नहीं पहुंचा तो तारा बाप सर पीट लेगा। वो आप वहाँ काकी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए थे और मम्मी को तो उन लोगों ने मार दिया था, पर पापा किसी तरह बच गए। अरे तुम्हारे पास मारी ही बात दोहराने आया है के? जल्दी पूछना के पूछने है तने। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी टूटी फूटी बस के पास है ना? हाँ तो आपने कुछ देखा था क्या? कमाल है, बाप अंधा कानून और बेटा सरलॉक। हाँ देखा था, सब देखा था। कैसे उन बाशिंदों ने थारी माँ को नोच खाया था। खाना तो वो थारे बाप को भी चाहते थे, और थारा बाप साला बस में छिपा बैठा था और वो लोग न जाने क्यों अंदर ना जा पा रहे थे। वो सारे लोग सूरज निकलने तक बस को घेरे खड़े थे। कोई बस को पीट रहा था तो कोई चीख रहा था, पर अंदर कोई ना जा पा रहा था। पर वो लोग घुस क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि 7 बज गए, बातचीत का टाइम खत्म। अब चल हमारे साथ। नहीं, मैं घर जाता हूँ। रे बावले, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया। आधे रास्ते में ही कोई ना कोई नोच खावेगा तुझे। चल अब हमारे साथ। तो बब्बन देव को लेकर अपने घर चला गया। वहीं राणा सा अपने घर में परेशान हुए जा रहे थे। ये देव कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? काकी को पूछता हूँ। हेलो काकी। हाँ राणा सा, हमारे को लग ही रहा था कि थारा फोन आवेगा। सब लोग जा चुके हैं और दरवाजे खिड़कियां भी लगा ली हैं मैंने, इसलिए चिंता मत। काकी, देव है क्या वहाँ? हाँ देव, वो तो कब का निकल गया यहाँ से। देव घर नहीं लौटा है क्या? तुम एक काम करो सा, बाकी लोगों को फोन करके पूछ ले, क्या पता देव किसी के यहाँ रुक गया हो। ठीक है। जहाँ राणा सा देव को हर जगह ढूंढे जा रहे थे, वहीं देव बब्बन के साथ उसके घर चला आया था। तो अभी वो दोनों साथ में बैठे ही थे कि देव को बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। बब्बन, ओ बब्बन, देख मैं आ गई। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। सही पहचाना छोड़े, तारी मम्मी ही है बाहर। अब एक काम कर, यहीं रुक और यहाँ से तमाशा देख। तो बब्बन खिड़की के पास गया और पर्दे हटा दिए। हाँ छोरी, बुला रही थी ना मने, ले देख मैं आ गया। कितना इंतजार कराता है तू। इंतजार? अरे अभी तो आई तू। मैं तो रोज ही आती हूँ, तू मुझसे कभी मिलता ही नहीं। अरे थारे से तो रोज बात करूं हूँ मैं। हाँ, पर मिलने का मतलब बस बात करना थोड़ी होता है, करीब भी तो आना होता है ना। अच्छा,
मारे करीब आना सा तने। और नहीं तो क्या, खोल ना दरवाजा। कमाल है छोरी, तू भी अपने राणा सा को इतनी जल्दी भूल गई। जो राणा सा देखेंगे नहीं वो उन्हें पता कैसे चलेगा। कमाल है तू भी। वैसे थारे बेटे का क्या, वो तो देख सके है ना। ओफो बब्बन, तू भी ये क्या बातें करने लगा। हम दोनों के बीच में किसी दूसरे का क्या काम। जाना, दरवाजा खोल देना, मुझे तेरे से अच्छे से मिलना है। अच्छा चल ठीक है, खोल ही देता हूँ दरवाजा अब। तो बब्बन दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि देव बोला, बब्बन भैया दरवाजा मत खोलना, वो मेरी मम्मी नहीं है। अरे यो बात तो मने भी पता है, यो थारी माँ तो अब बिल्कुल ना रही। अरे बब्बन भैया मैं सच कह रहा हूँ, वो इंसान नहीं है। वो इंसान है या नहीं ये तुझे अभी पता चल जाएगा, तू बस देखता जा। तो इतना कहकर बब्बन ने दरवाजा खोल दिया और सामने खड़ी नंदिनी से बोला, हाँ छोरी, मिलना था ना तने मारे से, आजा अंदर आजा। बब्बन की बात सुनकर देव के तो होश ही उड़ गए, पर तभी कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि उसकी मम्मी दरवाजे पर तो खड़ी थी, पर दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी। क्या हो गया, रुक क्यों गई, आजा अंदर। नंदिनी कुछ देर तो वैसे ही खड़ी रही, पर फिर बोली, तू बाहर क्यों नहीं आ जाता बब्बन, मैं तुमसे यहीं मिल लूंगी। अरे अभी तो अंदर बुलाने को कह रही थी, अब बाहर बुला रही। देख छोरी, आना तो तुझे ही पड़ेगा, अब सोच ले। तू भी ना बब्बन, कितना इंतजार कराएगा, आ जाना बाहर। नंदिनी के जवाबों को सुनकर देव के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, जैसे कि उसकी मम्मी घर के अंदर क्यों नहीं आ रही थी और वो बार बार बब्बन को बाहर आने को क्यों कह रही थी। देव धीरे धीरे बब्बन के पास पहुंच गया, पर इससे पहले कि वो बब्बन से कुछ पूछता, उसे नंदिनी ने देख लिया और वो बोली, अरे बेटा देव, तुम भी यहाँ हो, आओ ना, मम्मी से नहीं मिलोगे, कल हम मिल नहीं पाए थे ना, आ जाओ आज मिलते हैं। देखो बाहर तुम्हारे साथ खेलने के लिए इतने सारे बच्चे भी हैं, हम खूब मजे करेंगे, आ जाओ बेटा। नंदिनी और उसके साथ उन बच्चों की टोली को देखकर देव को डर तो बहुत लगा, पर उसने नंदिनी की बातों पर ध्यान न देते हुए बब्बन से पूछा, बब्बन भैया दरवाजा तो खुला है और आपने मम्मी को अंदर आने को भी बोल दिया है, फिर वो अंदर क्यों नहीं आ रही हैं? और ये बच्चे भी बाहर ही खड़े हैं, क्यों? समझदार लगे तू, सही सवाल पूछना जाने। हाँ मतलब यो कि जिस रात मैंने थारी माँ को मरते हुए देखा, उस रात मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर इन बाशिंदों ने थारे बाप को क्यों नहीं मारा, वो बस के अंदर क्यों ना गए। तो अगली सुबह मैं बस के अंदर गया, ये देखने कि आखिर वहां ऐसा था क्या जिसने उन बाशिंदों को रोक दिया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मुझे जवाब मिल गया। क्या जवाब? वो देख, हाँ यो है रुद्राक्ष की माला, यही वो चीज थी जिसने थारे बाप की जान बचाई थी। बस के अंदर यही लटकी हुई थी। मने इसके पीछे की वजह तो ना मालूम है, पर इतना जरूर पता है कि इस रुद्राक्ष की माला को दरवाजे पे टांग दो तो ये साले चाके भी घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। सच में? और नहीं तो क्या। तो आपको पक्का पता है कि ये इसी रुद्राक्ष के कारण अंदर नहीं आते हैं? रुद्राक्ष उतार के दिखाऊं, देखेगा क्या होता है? हाँ? नहीं नहीं नहीं। छोरे, यो कोई पहली बार नहीं करा है मैंने, सारी जांच करने के बाद ही अपने दरवाजे पे टांगा है इस रुद्राक्ष को, समझ गया? ये ले, थारे बाप ने फोन मिला दिया। हेलो, हाँ राणा सा, हाँ हाँ चिंता ना करो, थारा छोरा हमारे पास ही है और पूरी तरह सुरक्षित है। चलो
शुभ रात्रि।